हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। सो गाइस, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था एक्सटीरियर एंगल और सेकेंड क्वेश्चन में हमने निकालना है इंटीरियर एंगल। तो आप बोलोगे कि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये आपने बहुत बार बताया कि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ही नहीं होती। तो अब इंटीरियर एंगल कैसे निकालें? तो गाइज, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तो होती है हमारे पास, ठीक है। तो गाइज, जैसे आप ए पार्ट में देख सकते हो कि हमें एक इंटीरियर एंगल बताया और एक इंटीरियर एंगल नहीं बताया, लेकिन एक्सटीरियर एंगल हमें बताया है, ठीक है। हमें एक्सटीरियर एंगल बता दिया है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 115 डिग्री है, ठीक है। हमें बताया हुआ कि 115 डिग्री का ये एंगल है, एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री का है, ठीक है। तो अभी आ जाता है 115 डिग्री का, ये मैडम आ जाती है 115 डिग्री की, बट ये कौन सी मैडम है? ये है एक्सटीरियर एंगल मैडम। तो गाइज, अब बुक वालों ने एक्सटीरियर एंगल दिया है, मतलब इधर हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, तो मीन्स हमें इसी एंगल से ही निकालना होगा पूरा क्वेश्चन। सो गाइज, अब देखो कैसे निकालना है। अब हम जैसे नहीं लिखते थे एक्सटीरियर एंगल में, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता था ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट किया था, शायद से वो ये वाला पार्ट है, ई पार्ट है शायद से वो, उसमें था 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू एक्स, हमने ये लिखा था उसका फर्स्ट स्टेप। तो हमने 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्यों लिखा था? क्योंकि वो दो इंटीरियर एंगल्स थे। इसमें भी हमें वही लिखना है, पहले हमने इंटीरियर एंगल्स लिख देने हैं, फिर चाहे वो हमें इंटीरियर एंगल एक दिया है नहीं दिया है वो आपने नहीं देखना है, ठीक है। वो आपने नहीं देखना है, आपने पहले लिख देना है 50 डिग्री प्लस एक्स। क्यों लिखना है? क्योंकि वो दोनों हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर आप लिखोगे इक्वल टू 115 डिग्री। अब क्यों लिखोगे? क्योंकि 115 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो मीन्स आपको इतना तो समझ आ रहा होगा इससे कि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का फर्स्ट स्टेप लगाया है यहाँ पे, ठीक है। हमने पहले दो इंटीरियर एंगल्स को लिख दिया, जो भी हैं वो दो। आपने ये नहीं देखना है कि एक एक्स है या एक वाई है, आपने वो नहीं देखना है, ठीक है। आपने क्या देखना है कि वो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, चाहे उसमें दिया है नहीं दिया है वैल्यू, आपने वो चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। आपने देखना है कि इंटीरियर एंगल है, तो आपने इंटीरियर एंगल देख के लिख देना है 50 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। ये आपने लिख दिया। फिर आप लिखोगे 115 इक्वल टू 115 डिग्री। क्यों लिखोगे? क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है। अब आप इसमें ये भी नहीं देखोगे कि एक्सटीरियर एंगल दिया है नहीं दिया है, वो नहीं देखोगे, जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा आप लिख दोगे, ठीक है। आपने लिख दिया 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 115 डिग्री, ठीक है। ये आपको स्टेप आ गया होगा समझ। नहीं आया है तो फिर से सुनो कि पहले हमें ट्रायंगल देखना है, ठीक है। अगर हमें उसमें इंटीरियर एंगल निकालने को बोला है तो हम करेंगे, अगर हमें उसमें बोला है कि आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है ना एक, तो हम एक्सटीरियर एंगल के लिए वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन इंटीरियर एंगल के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इंटीरियर एंगल में क्या फॉर्मूला लगाएंगे हमने वो देखना था इसमें। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगाए, मतलब उसका हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, फर्स्ट स्टेप हमारा वही होगा जो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब क्या करते थे हम, पहले हमने एक्सटीरियर एंगल को देखना ही नहीं है, दिया है नहीं दिया है मत देखो, ठीक है। पहले आपको क्या देखना है? इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल आपको ये भी नहीं देखना कि दिया है नहीं दिया, एक्स है वाई है जेड है कुछ भी है, आपको वो नहीं देखना। आपको क्या देखना है कि इंटीरियर एंगल है, तो हम जो भी दो इंटीरियर एंगल दिए होंगे आपने वो लिख देने हैं, ठीक है। 50 डिग्री प्लस एक्स आपने लिख देना है, ठीक है। प्लस का साइन आपको लगाना है, ठीक है। फिर आपने लिखना है 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 115 डिग्री। मतलब आपने पहले जो मैंने आपको बोला कि इंटीरियर एंगल्स लिखने हैं वो हमने लिख दिए। अब आप देखो एक्सटीरियर एंगल को भी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है 115 डिग्री, ठीक है। तो हम उसको लिख देंगे वैसे ही। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक्स करके दिया हो आपको, ठीक है। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक्स करके दिया हो। इसमें जैसे आपको वैल्यू दी है
तो आपने वैल्यू ही लिख देनी है, ठीक है। और गाइज अभी भी आपको एक फर्स्ट स्टेप में क्वेरी हो रही है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं कि अब हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं आपको एक इजी सा स्टेप बताती हूँ, उससे भी आप निकाल सकते हो, बट लेकिन ना उसमें थोड़ा सा होता है कि गलत हो सकता है। तो पहले मैं आपको ये वाला, पहले वो वाला स्टेप ना मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। ये जो मैं इजी वाला स्टेप बोल रही थी ना वो ये है, ठीक है। जो स्टेप मैं बात कर रही थी ना अभी गलत हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें हमने करना है जो 115 होगा, ठीक है। अभी देखो गाइज, अभी हमारे पास एक ही सिचुएशन है, हमें क्या दिया है 115 डिग्री एंड 15 डिग्री, मतलब 115 डिग्री दिया है हमें एंड 50 डिग्री दिया है, मीन्स हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं इंटीरियर एंगल्स को आपस में प्लस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को प्लस ही नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे रखो ना, मतलब इस जो अब आपको इंटीरियर एंगल आपको निकालना है ना, तो उसमें आप ये सोचो कि अब हम इन दोनों को प्लस ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल प्लस नहीं होते। आपको एक्स की वैल्यू दी नहीं है, एक दिया इंटीरियर की, एक दिया एक्सटीरियर की। तो अगर आपको किसी चीज़ में से निकालना है कुछ, मतलब अब आपको 115 डिग्री और 50 में से x को निकालना है, x की वैल्यू को निकालना है, तो आप क्या करोगे 115 डिग्री को 50 डिग्री से माइनस कर दोगे, ठीक है। जब आप माइनस करोगे आंसर आएगा 65 डिग्री और वही इस x की वैल्यू होगी। और गाइज इधर है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका सही है या फिर गलत है, ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, आपको लग रहा है कि आपका गलत है, तो आप ऐसे कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप 50 प्लस 60 कर दो, क्या आंसर आएगा 50 प्लस 60 बोल रही हूँ मैं यार, उनको पता नहीं क्या हो गया। 50 प्लस 65 डिग्री, ठीक है, इसको प्लस कर दो आप। जब आप इसको प्लस करोगे क्या आंसर आ जाएगा आपका 115 डिग्री, और 115 डिग्री आपको क्या दिया है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल, अगर दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो हम जो हमारा एक्सटीरियर एंगल फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमारा इंटीरियर एंगल का आंसर आया है, अगर आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि ठीक है या गलत है, तो आप कर सकते हो उस आंसर को आप दूसरे इंटीरियर एंगल के साथ प्लस कर सकते हो जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अपने आंसर को आप उसके साथ प्लस करो, अगर आपका आंसर यही वही आ जाता है जो आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, मीन्स आपने सम ठीक निकाला है। अगर वो नहीं आता है तो मतलब आपने गलत निकाला है, ठीक है। तो गाइज एक स्टेप ये था, और गाइज मैं आपको एक नहीं बता रही थी कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक क्वेश्चन, एक मतलब इसका एक मेथड है कि पर उसमें गलत होने के चांसेस हैं। तो गाइज ऐसे वो करना मत, उसमें गलत हो सकता है, अगर किसी को लगता है उसका गलत नहीं होगा तो वो कर सकता है, बट एक बार ना प्रैक्टिस कर लेना, सीधा डायरेक्टली पेपर में मत करना। एक बार आप देख लेना, अगर आपको लगता है ठीक है हो रहा है हमसे तो कर लेना, अगर नहीं होगा तो मत करना। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि 50 को हम किस चीज़ से प्लस करेंगे कि 115 डिग्री आएगा, ठीक है। एक तो पहले 50 को आप 60 से करोगे, सबसे 50 को 50 से करोगे आएगा 100, ठीक है। 50 को 6 से करोगे आएगा 110, फिर 50 को 65 से कर दो आ जाएगा 115। तो एक ये तो मेथड आ गया कि आप अगर 50 को किससे प्लस करोगे कि आपका 115 डिग्री आएगा, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं है गाइस, ये मैंने ऐसे ही मुंह से निकल गया था मेथड है, कोई मेथड नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आपको आंसर भी चेक करना है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे भी गलत आ रहा है, क्रॉस चेक में भी आपको ऐसे क्रॉस चेक नहीं करना है, उसके साथ 50 के साथ आपको प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 50 को किस चीज़ के साथ, आप सिंपली पहले आप ऐसे निकाल सकते हो ना कि 50 को किसके साथ प्लस करूँगा कि 105 डिग्री आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा सॉरी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया है उसको 50 के साथ प्लस कर दो,
तो आपका आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, तो गाइज वो उस स्टेप को आप छोड़ ही दो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया ना उसको छोड़ दो आप, क्योंकि ना उसमें कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही लिख दोगे कि 50 प्लस 65 इक्वल टू 115 डिग्री, तो वो आपका गलत ही होगा, क्योंकि उन्होंने आपको बोला एक्स की वैल्यू निकालो, तो वो गलत होगा। और हो सकता है, क्योंकि आपको लिखना यही पड़ेगा, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ना, लिखना आपको वही पड़ेगा। या फिर टीचर जो लिखाएगा वो लिखोगे, या फिर जो टीचर हो सकता है ये लिखाए तो आप ये लिखोगे, क्योंकि अगर आप उसको वैसे लिखोगे ना, हो सकता है आपका पेपर में गलत हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि पेपर में गलत हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे देखो कि पहले हम दोनों जो भी हमें इंटीरियर एंगल दिया है हम उनको लिख देंगे 50 प्लस एक्स, जो भी जैसे हमें इस ट्रायंगल में दिया है, हमें दिए हैं 2 इंटीरियर एंगल्स, तो हम लिखेंगे 50 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें 50 एक इंटीरियर एंगल 50 दिया है और एक इंटीरियर एंगल एक्स दिया है, तो हम इन दोनों को ही लिख देंगे 50 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, फिर हम इक्वल टू लिख देंगे 115 डिग्री, क्योंकि 115 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर। फिर उसके बाद हम 115 को 50 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 65 डिग्री, और 65 डिग्री इस एक्स की वैल्यू होगी। अगर आपको क्रॉस चेक करना होगा तो आप 65 को 50 से प्लस करोगे तो आपका आंसर 115 डिग्री आएगा। और अगर आपका कोई 65 की जगह 60 आता है, तो अगर आप 60 को 50 से प्लस करोगे और आपको 115 डिग्री नहीं आ रहा है, तो मीन्स आपने ये एक्स गलत निकाला है, मीन्स आपने माइनस गलत किया है। और अगर आपका सही आता है मीन्स आपका सम ठीक है। ठीक है, तो गाइज अभी आपको ए पार्ट में थोड़ा सा नहीं हो रहा होगा, अगर मुझे लग रहा है आपको आ गया है समझ, पर चलो जिसको नहीं आ रहा है अब आगे के पार्ट्स देखो, क्या पता आपको उससे आगे समझ आ जाए। ठीक है, बी पार्ट में हमें वही दिया था 70 डिग्री हमें अंदर दिया था एंड एक्स हमें अंदर दिया था। हमें क्या एक्सटीरियर एंगल दिया था 100 डिग्री, तो हमें इंटीरियर एंगल जो दिए थे वो थे 70 डिग्री प्लस एक्स, तो हम वही लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, फिर हम 100 डिग्री और 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारा आंसर अगर 30 डिग्री आ रहा है तो क्रॉस चेक करने के लिए हम कर सकते हैं 70 प्लस 30 इक्वल टू 100, मीन्स हमारा आंसर ठीक है। और अगर आपका एक्स कुछ और आ रहा है, यही क्वेश्चन दिया और आपका एक्स कुछ और आ रहा है, मीन्स आप अगर एक्स कुछ और आ रहा है तो आप जब क्रॉस चेक करोगे ना, मीन्स 70 को जब प्लस करोगे ना, जो भी आपका आया होगा एक्स 70 को जब उससे प्लस करोगे ना वो गलत आएगा, क्योंकि आपका एक्स ही गलत होगा। अगर 70 का 30 से प्लस करोगे तो 100 आएगा, तो आपका सम ठीक है। बट अगर आपका 30 की जगह कुछ और आ रहा है, तो मतलब जैसे हम करते हैं ना एक दूसरे से, चाहे अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे स्कूल में चल रहा होता है एग्जाम्स, और हमारा होता है, चलिए देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन ठीक है, हमें पता है हमने निकाला है हमारा ठीक है, हमने अभी क्रॉस चेक नहीं किया, अभी हमने ठीक है हमें पता है हमारा ठीक है। बट हम जब एक इधर उधर पूछते हैं ना एक दूसरे से कि तेरा क्या आंसर है, तेरा क्या आंसर है, हो सकता है कुछ का हमसे मैच ही कर रहा हो और बहुत का हो सकता है जिसका हम ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इसका ठीक ही होगा, तो हो सकता है उसका गलत हो, तो आप उसका देखकर अपना गलत कर दो। तो गलत किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है ना गलत। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि सारा एक दूसरे का पूछ के आप कर रहे हो तो दूसरों का अलग आंसर आ रहा है आपसे, तो आप एक काम कर लो, आप अपने आंसर को जो भी गिवन इंटीरियर एंगल है उसके साथ प्लस कर लो। तो अगर आपका गिवन एक्सटीरियर एंगल का आ रहा है, मतलब जैसे अगर आपका आंसर 30 डिग्री आ रहा है और किसी और का 15 आ रहा है, मतलब 15 तो ऐसे देख लो 20 आ रहा है, चलो किसी का आपका 30 आ रहा है और किसी और 20 आ रहा है, और उस बंदे का 20 आ रहा है जिसको आपको पता है उसका ठीक ही होगा। ठीक है, आपका 30 आ रहा है उसका 20 आ रहा है, तो आप अपना में 20 लिखो, आप करो 70 को 20 से प्लस कर दो। ठीक है, अब उसका आंसर जो है 20, आपको 70 को 20 से प्लस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आएगा, बट आपको एक्सटीरियर एंगल क्या दिया 100 डिग्री, मीन्स उसका आंसर गलत है। फिर आप अपने आंसर को 70 के साथ करो, मीन्स 30 को 70 के साथ प्लस करो, तो आएगा 100 डिग्री, और आपको एक्सटीरियर एंगल क्या दिया 100 डिग्री, तो मीन्स आपका ठीक है। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो
और इधर उधर से जब आप पूछोगे ना तो आपका गलत भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। ये आपको 2 मैंने मेथड बता दिए करने के, मतलब 2 इन द सेंस कि जब आप चीटिंग करोगे, इतना मेरे को पता करते सारे हैं, ठीक है। चाहे फिर घर में जाके कोई कुछ भी बोले हमने नहीं किया, घर में निकलने पहले कोई भी बोले कि हाँ हम नहीं करते नहीं करते, उधर जाके जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना चीटिंग हो ही जाती है, इतना मैं बता रही हूँ। क्योंकि चाहे मैं भी खुद की बात करूँ, अगर मैं खुद भी घर से सोच के गई हूँ ना चीटिंग नहीं करूँगी, कभी कभार होता है कि एक वर्ड भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही सारा आता है। और कभी कभार होता है कि चल अपना खुद ठीक किया है, खुद सारा पेपर बिना पूछे किया है, बट जब फिर एक दूसरे के साथ आंसर मैच करने लग जाओ ना, मतलब आंसर मैच इन द सेंस कि कोई अगर आपसे पूछे कि आपका आंसर क्या है, तो अगर आप उसको बताओ हाँ मेरा आंसर ये है, फिर वो किसी और से पूछे और वो बोले कि नहीं मेरा आंसर ये है, तो वो बंदा तो आपको बोलेगा ना कि जिस मतलब मेरे साथ हुआ है एक बार, मेरा मैथ का पेपर चल रहा था, तो मेरा मैथ का पेपर चल रहा था और मैंने सारा खुद किया पेपर, मेरे को सारा आता है पेपर, तो मैंने खुद किया सारा पेपर अपना। बट फिर मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, कोई और क्वेश्चन था वो, तो उसने मुझसे पूछा कि आपका क्या आंसर है, मैंने बता दिया मेरा ये आंसर है। फिर उसने मेरी दूसरी फ्रेंड से पूछा कि आपका क्या आंसर है, उसका और मेरा बिल्कुल अलग था आंसर, मेरा बिल्कुल अलग आया, उसको मतलब पूर्व और पश्चिम वाला आंसर था हमारा, ठीक है। तो हमारा वही आंसर था, मेरा बिल्कुल अलग उसका बिल्कुल अलग। तो उसने मुझे बोला उनका वो आंसर है आपका वो आया, तो किसका गलत है। मैंने बोला मुझसे क्यों पूछ रही है किसका गलत है, तो बोलते अब करके बताओ जल्दी से। फिर मैंने क्रॉस चेक किया था उस आंसर को, तब पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने उस टाइम हमें मैम ने एक फॉर्मूला बताया था क्रॉस चेक करने का, फिर हमने उसको क्रॉस चेक किया था तो वो ठीक था। अब वही फ़ायदा होता है क्रॉस चेक करने का कि जब आप क्रॉस चेक करते हो ना तो आपको पता चल जाता है आपका आंसर ठीक है गलत, तो मीन्स फिर आप उस आंसर को लेके सेटिस्फाइड हो जाते हो, हाँ कि ये मेरा आंसर ठीक है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ को करनी है हमने। तो क्रॉस चेक का भी मैंने आपको बता दिया और कैसे निकालना है वो भी बता दिया। तो गाइज अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें हमें दिया ही नहीं कोई ट्रायंगल, मतलब ये हमें दिया कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हमें, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ बनी है ना, ये स्क्वायर टाइप बनाया ये जो मतलब एंगल बनाया है इन्होंने, ये हमेशा शो करेगा कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री, फिर दूसरा इंटीरियर एंगल दिया है एक्स, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल दिया है 125 डिग्री, लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 125 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, 90 डिग्री एक इंटीरियर एंगल, ठीक है। उनको हम माइनस करेंगे आपस में, आ जाएगा 35 डिग्री, और 35 डिग्री आया हमारा आंसर। अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप 35 डिग्री को 90 से प्लस कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद हमें करना है, क्या करना है उसके बाद हमें, हाँ उसके बाद हमें डी पार्ट करना है। फिर डी पार्ट में भी सेम है, 60 प्लस एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर आपको क्रॉस चेक करने के लिए 60 प्लस 60 कर लो, आ जाएगा 120, ठीक है। फिर आप करोगे 30, फिर नेक्स्ट पार्ट है इन द सेंस नेक्स्ट पार्ट है 30 प्लस एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। अगर आपको लग रहा है आपका गलत है तो आप 50 डिग्री को 30 डिग्री के साथ प्लस कर दो, आपका आंसर खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइज, और जो एफ पार्ट है ना वो आप खुद करोगे, वो आपका होमवर्क है, तभी आपको पता चलेगा कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और गाइज अगर आपको आपसे एफ पार्ट नहीं हुआ, मतलब एफ पार्ट भी सेम ही है, जो हमने इनमें किया ना वही हमने उसमें भी एफ पार्ट में भी करना है, ठीक है। या फिर आपको एफ पार्ट में लगा कि कुछ नहीं आ रहा है, हमसे नहीं निकल रहा है, या फिर किसी भी पार्ट में लगा कि नहीं निकल रहा है, तो आप उसी टाइम पूछ लो, उसी टाइम आप कमेंट कर दो कि बी पार्ट कैसे निकालना है, सी पार्ट कैसे निकालना है, एफ पार्ट कैसे निकालना है, प्लीज़ फिर से समझा दो। प्लीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम प्लीज़ वाले बंदे ही नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बोल देना कि बी पार्ट समझाओ फिर से, ऐसे लिख देना बी पार्ट फिर से समझा, डी पार्ट फिर से समझा, जो भी नहीं आएगा सीधा लिखना फिर से समझा, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर समझा दूंगी, ठीक है। सो गाइज आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लग रहा है कि आपसे हो रहे हैं आप क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। कमेंट ज़रूर करना, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो ज़रूर कर देना कमेंट उसी टाइम, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे समझा दूंगी। जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी कल की वीडियोस में आपको सारा फिर से, मतलब जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया कल की वीडियोस में आपको समझा दूंगी। So guys, I'll meet you in my next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye guys.